हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय चैनल ऑल इन वन स्टडी। फ्रेंड, मैं आप सभी के लिए जनरल अवेयरनेस का 1000 क्वेश्चन का सेट लाया हूं, जिसमें कि फ्रेंड मैंने आपको 300 क्वेश्चन कवर करा दिया हूं। फ्रेंड, इस वीडियो में मैं अगेन आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। इस तरह से आपके टोटल 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो फ्रेंड, यदि अभी तक आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और फ्रेंड, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्वार्ट्ज किससे बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड, क्वार्ट्ज जो होता है वो कैल्शियम सिलिकेट से मिलकर बना होता है। क्वार्ट्ज फ्रेंड एक प्रकार का पत्थर होता है जो कि कैल्शियम सिलिकेट का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्याज में एवं लहसुन में गंध किसके कारण आती है। तो ये पोटेशियम के कारण गंध होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग होता है। तो सिगरेट लाइटर में फ्रेंड ब्यूटेन गैस का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला आता है पनीर किसका उदाहरण है। तो पनीर जल का उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड, आप ध्यान रखिएगा, पनीर जल का उदाहरण है। अगला है पेट्रोल एक मिश्रण है। तो फ्रेंड, पेट्रोल जो होता है वो हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण होता है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण होता है। अगला आता है पॉलीथीन प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड, तो पॉलीथीन जो होता है वो एथिलीन के बहुलीकरण से हमें मिलता है। ठीक है, आप देखोगे फ्रेंड, इस तरह के क्वेश्चन आपको रेलवे में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो यदि आप मेरा पूरा ये 1000 का क्वेश्चन का जो पूरा सेट है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड, रेयान को कृत्रिम सिल्क भी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। ठीक है फ्रेंड, तो कार्बन का क्रिस्टलीय रूप हीरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 309। ठीक है, देखिए इसमें बोल रहा है डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो ये पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है फ्रेंड, नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है डायनामाइट में, जो कि एक प्रकार का विस्फोटक होता है। जो कि फ्रेंड डायनामाइट का यूज ज़्यादातर जो पहाड़ होते हैं उसको तोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे रास्ता बनाना हुआ या फिर सुरंग बनाना होता है तो उसके लिए लोग डायनामाइट का यूज करते हैं। और भी बहुत से अदर जगह पे यूज होता है, बट मैं आपको थोड़ा ये बता देता हूँ आपके नॉलेज के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेल्डिंग में इस्तेमाल किए जाने वाली गैसों को क्या कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग होता है। ठीक है, जो वेल्डिंग होता है उसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रेंड अग्निशामक में कौन सी गैस निकलती है। तो अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अग्निशामक फ्रेंड जब आग लगती है तो हम लोग उसको बुझाने के लिए आग को हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप देखे भी होंगे बहुत से जगहों पे लगा होता है एक रेड कलर का इस तरह से पंप, मतलब ये बॉक्स टाइप से होता है और इसमें गैस भरी होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, जो कि गैस को आग को बुझा देती है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड रबर को मजबूत एवं उछाल लायक बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो फ्रेंड उसमें सल्फर को हम लोग मिलाते हैं ताकि वो और मजबूत और टिकाऊ बने। ठीक है, नेक्स्ट आता है कच्चा एल्यूमिनियम किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड कच्चा एल्यूमिनियम जो होता है वो पायराइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है। तो फ्रेंड ये 0.03% पाई जाती है। ठीक है, आपको ध्यान होना चाहिए ऑक्सीजन फ्रेंड 21% होता है और नाइट्रोजन 78% होता है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोल रहा है परमाणु द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है। ओके फ्रेंड, तो जो परमाणु द्रव्यमान होता है, ठीक है, यानी कि एटॉमिक वेट, उसको हम लोग AMU में व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसका मेजरमेंट होता है AMU में। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है तो आप ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, एटॉमिक मास यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है AMU का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है। तो पेट्रोलियम जो होता है वो प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया। तो फ्रेंड ये CB देसाई ने किया था। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। तो फ्रेंड सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग हम लोग सीसा संचायक बैटरी में करते हैं। H2SO4, आप फार्मूला ध्यान रखिएगा, H2SO4 का प्रयोग हम लोग सीसा संचायक बैटरी में करते हैं, यानी कि लिथियम आयन बैटरी में इसका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषित होती है? तो फ्रेंड ये नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड इसमें मिला होता है, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषित होती है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि जब फर्स्ट बारिश होती है तो उसमें आप बाहर मत जाओ या फिर उसमें मत नहाओ, क्योंकि उसमें फ्रेंड जो भी पर्यावरण के जो ये कण होते हैं ये इसमें मिले होते हैं, ये नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट है माइका क्या है? ठीक है फ्रेंड, माइका विद्युत का कुचालक है। ठीक है, माइका जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए हम लोग इसको विद्युत से बचने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, इसमें बोल रहा है शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है? तो फ्रेंड फ़ारेनहाइट स्केल पर शुद्ध जल का क्वथनांक 212 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, और आपको हम लोग का जो बॉडी टेम्परेचर होता है फ्रेंड वो सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर आप इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हो तो ये फ्रेंड 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाय द वे आपसे पूछता है तो आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सी होती है? तो फ्रेंड ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का प्रयोग हम लोग करते हैं सोडा वाटर बनाने के लिए। नेक्स्ट आता है नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? ठीक है, तो न्यूट्रॉन जो होते हैं नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर का कार्य करते हैं। ठीक है, जिससे कारण ये अभिक्रिया शुरू होती है। अगला आता है सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से किस में परिवर्तित होते हैं? तो फ्रेंड अंतिम रूप से वो सीसा यानी कि लेड में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेड यानी कि PB में कन्वर्ट हो जाते हैं लास्ट में। अगला आता है आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है फ्रेंड वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर बेस्ड है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड RDX का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए फ्रेंड इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव। ध्यान रखिएगा, ये RDX का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड ये क्लोरो एसिटोफिनोन होता है। ठीक है, आंसू जो जिसको आंसू गैस बोलते हैं वो क्लोरो एसिटोफिनोन होता है, जो कि यूज किया जाता है जैसे लड़ाई झगड़ा आप देखते हो कहीं पे होता है, या फिर आप सुने भी होगे पेपर में अक्सर न्यूज़ में सुनते हो कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तो फ्रेंड उसमें यही होता है, क्लोरो एसिटोफिनोन होता है। नेक्स्ट आता है DDT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्रेंड DDT का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरो एथिलीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला आता है, इसमें बोल रहा है पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। तो फ्रेंड ये यूरेनियम डेटिंग पद्धति से किया जाता है पृथ्वी की आयु का आकलन। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो फ्रेंड ये ऑक्सीकरण कहलाती है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति। ठीक है, अगला आता है प्रोटीन के संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रोटीन का जो फ्रेंड संश्लेषण होता है वो राइबोसोम में होता है। ठीक है, अगला आता है कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, या फिर आपसे इस तरह भी पूछ सकता है कि ऊर्जा गृह किसे कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड वो भी माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो फ्रेंड ये किए थे स्लाइडेनो स्वान ने। ठीक है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है फ्रेंड ATP का निर्माण कहाँ होता है? तो फ्रेंड ATP का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ध्यान रखिएगा, ATP का निर्माण कहाँ होता है? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ये देखिए ATP इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है इसका फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। अगर जो भी क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ, जिससे कि आप अच्छे से कर लो उस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? तो हाइड्रोफोबिया रोग होता है फ्रेंड वो विषाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? तो फ्रेंड ये ऑस्ट्रिच नाम का एक पक्षी होता है जो कि सबसे ज़्यादा जीवित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो ये मेमेलिया वर्ग का प्राणी है चमगादड़। ठीक है, नेक्स्ट है एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से। ध्यान रखिएगा, एथलीट फुट एक बीमारी है जो कि फफूंद से होती है।
अगला आता है रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन है। ठीक है फ्रेंड, तो रुधिर परिसंचरण जो तंत्र होता है उसका खोज करने वाले आपसे प्रथम वैज्ञानिक पूछा है। ठीक है, इसके बाद भी बहुत सारे वैज्ञानिक किए, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए, बट यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रथम वैज्ञानिक थे तो वो थे विलियम हार्वे। ठीक है, विलियम हार्वे ने सबसे पहले इसकी खोज की थी। नेक्स्ट आता है विषाणु की खोज किसने की, तो फ्रेंड विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने किया था। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। इस तरह के फ्रेंड आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको एसएससी सीएचएसएल में पूछा जा सकता है, आपको रेलवे में पूछा जा सकता है, आपको रेलवे के फ्रेंड ग्रुप डी के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछा जा सकता है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा तो आप उसमें कर लोगे। ठीक है, चलिए अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो वो लियोनहॉक ने किया था। ठीक है, लियोनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी, विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने किया था। ठीक है, आप दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है, तो फ्रेंड हल्दी का जो खाने योग्य भाग होता है वो प्रकंद होता है। हम लोग प्रकंद को खाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है लिम्फोसाइट रक्षा करता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये रोगाणुओं से रक्षा करता है लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट एक तरह से रक्षा करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है। ठीक है, तो ये है एंड्रिनल। ठीक है, एंड्रिनल जो है आपातकालीन ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड पेलाग्रा रोग किस विषक तत्व की लगातार कमी से होता है, तो फ्रेंड ये नियासिन की कमी से होता है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, नियासिन की कमी से ये रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो फ्रेंड ये पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि बोला जाता है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को रक्त कब्रगाह कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुत ही मात्रा में पाया जाता है, तो फ्रेंड शरीर में जो सबसे ज़्यादा लवण पाए जाते हैं खनिज लवण वो कैल्शियम होता है। आप ध्यान रखिएगा, कैल्शियम हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है श्वसन दर सबसे कम होता है, यानी किस टाइम पे श्वसन दर सबसे कम होता है, तो वो निद्रा अवस्था में होता है। फ्रेंड वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑन दैट टाइम हम लोग कोई भी कार्य नहीं करते, हम लोग रेस्ट अवस्था में रहते हैं। मेरा पूरा बॉडी स्थिर रहता है, माइंड भी शांत रहता है, हमारे बॉडी को ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है, जिससे कि हमारा श्वसन दर जो है वो सबसे कम होता है। ठीक है, हम जितना ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, जितना ज़्यादा वर्क करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उतना ज़्यादा हम लोग का श्वसन दर तेज होता है। ठीक है, तो निद्रा अवस्था में हम लोग का श्वसन दर सबसे कम होता है क्योंकि इस टाइम हम लोग सबसे ज़्यादा रेस्ट पोजीशन में होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है तत्व का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, तो फ्रेंड ये किए थे डोबेरेनर ने। ठीक है फ्रेंड, नाम ध्यान रखिएगा, डोबेरेनर किए थे सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम सिद्धांत किसने दिया, तो फ्रेंड ये भी दिए थे डोबेरेनर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बोल रहा है तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक का नियम सिद्धांत किसने दिया था, तो ये फ्रेंड दिए थे न्यूलैंडस ने। ठीक है फ्रेंड, न्यूलैंडस ने इसका दिया था। अगला क्वेश्चन आता है इसमें बोल रहा है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था, तो फ्रेंड मेंडलीव ने सबसे पहले किया था। इसको अपने पढ़े भी होंगे, ये क्लास 10th में आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे, आपको 9th में भी मिलेगा, 10th में भी मिलेगा, फिर उसके आगे जो भी आप पढ़ोगे उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो मेंडलीव ने थे ये सबसे पहले जो आवर्त सारणी का डिवीजन किए थे। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, तो फ्रेंड वो अणु कहलाता है। आप ध्यान रखिएगा, वो अणु कहलाता है। अगले में बोल रहा है कि किस तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, तो फ्रेंड परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक जो होता है वो किसी तत्व की गुण को बताता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं सिनेबार किसका खनिज है, तो फ्रेंड सिनेबार जो होता है वो पारे का एक खनिज है। ठीक है, पारे का आप ध्यान रखिएगा, पारे का सूत्र होता है ये संकेत Hg होता है और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है फ्रेंड वो 80 होता है, आप ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है
किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है? तो फ्रेंड चांदी के निष्कर्षण हेतु हम लोग साइनाइड विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चांदी यानी कि ये Ag के लिए। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है हवा की वास्तविक जल वाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो ये परम आर्द्रता कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, परम आर्द्रता कहलाता है। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था? ठीक है फ्रेंड, तो मानव निर्मित प्रथम रेशा नायलॉन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था। तो ये देखा गया था स्ट्रॉसमन के द्वारा सबसे पहले देखा गया था। स्ट्रॉसमन फ्रेंड एक साइंटिस्ट थे, इनके द्वारा ये अपने प्रयोग किए थे, तो उसमें नाभिकीय विखंडन को सबसे पहले देखा गया था। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि तड़ित चालक निर्मित होते हैं। तो फ्रेंड ये तांबे द्वारा। ठीक है फ्रेंड, तड़ित चालक अगर आप देखे होंगे या फिर अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड तड़ित चालक का प्रयोग सबसे पहले इसका आविष्कार कौन किया था? तो आप इसको ध्यान रखिए फ्रेंड, इसको किए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ कि फ्रेंड ये तड़ित चालक कैसा होता है। आप देखोगे फ्रेंड बहुत से घर के ऊपर ये इस तरह से त्रिशूल लगा होता है या फिर त्रिशूल का एक रूप दे दिया जाता है ताकि अच्छा लगे। और फ्रेंड इस तरह से आप देखोगे ये लोहे की लंबी सी एक पूरी ये छड़ होती है और ये पूरा आगे फ्रेंड भूमि से मिला होता है, यानी कि ज़मीन के अंदर गया होता है, ताकि जब भी बिजली वगैरह चमके तो ये यहाँ से होते हुए जो उसके स्टैटिक डिस्चार्ज होते हैं वो इसके द्वारा भूमि में चला जाए। ठीक है, ताकि कोई भी आहत ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसी से बचने के लिए तड़ित चालक का आविष्कार किया गया था। ठीक है, तो इसमें हम लोग तांबे का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप गाइस आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तड़ित चालक और इससे निर्मित जो भी फैक्ट थे मैंने आपको वो क्लियर कर दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है पानी का अणु भार कितना होता है? तो फ्रेंड पानी का अणु भार होता है 18। आप ध्यान रखिएगा ये 18 होता है और AMU का मैंने फुल फॉर्म आपको बता दिया हूँ। एटॉमिक मास यूनिट होता है AMU का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो फ्रेंड ये प्रोटीन के द्वारा ऊतकों का निर्माण होता है। आप ध्यान रखिएगा प्रोटीन के द्वारा ऊतकों का निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रेंड कांच है एक प्रकार का। कांच क्या है? तो फ्रेंड ये अतिशीतित द्रव है। ठीक है, अतिशीतित द्रव होता है कांच। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो फ्रेंड जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है वो सिलिकॉन का बना होता है, उसमें सिलिकॉन की परत होती है। ठीक है फ्रेंड, आप ध्यान रखिएगा क्योंकि फ्रेंड सिलिकॉन जो होता है उसमें चालकता का गुण पाया जाता है, जिस कारण हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो फ्रेंड इस पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। चुंबकीय डिस्क फ्रेंड आप CD वगैरह में देखे होंगे जो कि आयरन ऑक्साइड की इसमें परत एक होती है। ठीक है, अगला है पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होती है? तो फ्रेंड पीयूष ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्लैंड जो भी आप ऊपर पढ़े हो वो सिर में होता है। ठीक है, यानी कि मस्तिष्क में पाया जाता है मास्टर ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि। अगले क्वेश्चन में फ्रेंड बोल रहा है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड ये परमाणु रिएक्टर जो है वो अप्सरा के नाम से जाना जाता है, भारत का प्रथम रिएक्टर। अगला आता है डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो फ्रेंड ये डायनेमो जो है वो फैराडे के नियम पर आधारित है। ठीक है फ्रेंड, फैराडे ने इसका खोज किया था। अगला क्वेश्चन आता है आइंस्टीन समीकरण E=mc² में C क्या दर्शाता है? तो फ्रेंड C प्रकाश का वेग को बताता है। ठीक है, यहाँ पे E फ्रेंड को एनर्जी होता है और M जो होता है फ्रेंड वो मास होता है और C आपको प्रकाश का वेग होता है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट C होता है। आपको तीनों का मैंने आपको बता दिया हूँ। और इसका खोज कौन इसका प्रूफ किसने दिया था? तो ये आइंस्टीन का एक समीकरण है जिसको आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो फ्रेंड ये प्रथम बार जो उतरा था उसका नाम था पाथफाइंडर। ठीक है फ्रेंड, पाथफाइंडर नाम से जो प्रथम सबसे पहले अंतरिक्ष पर यान उतरा था मंगलयान पर, उसको नाम है पाथफाइंडर, उसका नाम पाथफाइंडर। आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है
किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है? तो फ्रेंड किसी वस्तु का अधिकतम भार वायु में होता है, यानी कि एयर में सबसे अधिक भार उसका एयर में ही होता है। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो ये स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। अगला आता है लिफ्ट की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड ये ओटिस के द्वारा लिफ्ट की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कैथोड किरण किसकी बनी होती हैं? तो फ्रेंड कैथोड किरणें ये इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं? तो फ्रेंड ये इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं किसी परमाणु के गुण। ठीक है। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रेंड ये हाइजेनबर्ग ने किया था अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड, आप ध्यान रखिएगा, अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो फ्रेंड मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया हूँ, ये ऊपर आ चुका है। तो CO2 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप देख लो फिर से, CO2 का प्रयोग किया जाता है सोडा वाटर बनाने के लिए। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होने का क्या कारण है? तो फ्रेंड ये अल्ट्रा वायलेट रे होता है, जिसको हम लोग UV रे बोलते हैं। अल्ट्रा वायलेट रे के कारण पृथ्वी जो वातावरण है वो गर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वनस्पति घी किसके द्वारा बनाया जाता है? तो वनस्पति घी फ्रेंड ये हाइड्रोजन के द्वारा बनता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, ये हाइड्रोजन के द्वारा बना होता है। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये नाइट्रोजन गैस भरी होती है विद्युत बल्ब में। अगला आता है फ्रेंड यूरेसिल में पाया जाता है, तो ये RNA में यूरेसिल पाया जाता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फ्रेंड सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। फ्रेंड यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है शुद्ध जल अम्लीय होता है या क्षारीय? तो फ्रेंड जो शुद्ध अम्ल होता है, शुद्ध जल जो होता है यानी कि डिस्टिल वाटर जो होता है फ्रेंड, वो ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है फ्रेंड, वो उदासीन होता है यानी कि न्यूट्रल होता है। आप ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया था क्वेश्चन रेलवे में, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसमें फ्रेंड कंफ्यूज करने के लिए आपको इस तरह भी दे देगा कि शुद्ध जल अम्लीय होता है, आपको बताना होगा, वहाँ पे 4 ऑप्शन देगा, तो वहाँ पे उदासीन ऑप्शन रहेगा, आप उसको क्लिक करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई क्या है? तो दूरी मापने का जो सबसे बड़ा इकाई है वो पारसेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें बोल रहा है कि क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो फ्रेंड ये मैक्स प्लांक है जो कि क्वांटम सिद्धांत को दिए थे। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड इसमें मैंने आपको जनरल अवेयरनेस के पूरे क्वेश्चन बता रहा हूँ। फ्रेंड ये जनरल अवेयरनेस में पूरे तरह के क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं मैं वो सारे क्वेश्चन को आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो फ्रेंड ये हाइग्रोमीटर होता है जो कि वायुमंडल की आर्द्रता को नापता है, यानी कि मतलब कि हमारे जो वातावरण है उसमें कितनी ज़्यादा आर्द्रता है, उसके टेम्परेचर में ह्यूमिडिटी कितनी है, ये उसको मेजरमेंट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है घड़ी में चाबी देना एक उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है? तो फ्रेंड ये स्थितिज ऊर्जा का एक प्रकार का उदाहरण है, जिसमें कि हम चाबी भर के हम उस एनर्जी जो होता है उसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं, तो ये स्थितिज ऊर्जा का एक प्रकार का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आता है फ्रेंड समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है, क्यों? यहाँ पे आपको दिया है तो आप इसको जान लीजिए। इसका रीजन होता है समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है फ्रेंड, इसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये आपके ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है, जिसके कारण आप आसानी से तैर लेते हो। ठीक है फ्रेंड, इसका घनत्व ज़्यादा होता है। और फ्रेंड ये ऐसा इसलिए होता है, मैं आपको इसका रीज़न भी बता देता हूँ, क्योंकि फ्रेंड देखो जो समुद्र का पानी होता है ना उसमें नमक पाया जाता है, जिसके कारण वो खारा होता है। ठीक है, तो वो खारा पानी होने के कारण जो समुद्र का पानी होता है उसका जो घनत्व होता है फ्रेंड वो अधिक होता है, यानी कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, जिसके कारण हम लोग उसमें आसानी से तैर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोल रहा है तरंगे अपश्रव्य कही जाती हैं जब उनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, तब फ्रेंड वो अपश्रव्य तरंगे कही जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। इसमें बोल रहा है कि यदि वायुमंडल ना हो तो
यहाँ आपसे क्वेश्चन बोल रहा है यदि वायुमंडल ना हो तो क्या होगा, तो फ्रेंड दिन की अवधि कम हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, यदि वायुमंडल नहीं होगी तो दिन की अवधि जो है फ्रेंड वो कम हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे, जिसमें बोल रहा है कि ऊष्मा किस प्रकार से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। तो फ्रेंड ये किस प्रक्रिया में, तो ये विकिरण प्रक्रिया में सबसे तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रेंड ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो फ्रेंड जो ट्रांसफार्मर होता है वो चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत कार्य करता है चुंबकीय प्रेरण पर। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगे होती हैं, तो फ्रेंड जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो फ्रेंड ये वास्तविक एवं सीधा होता है। उत्तल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक और सीधा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बोल रहा है फ्रेंड फ्यूज तार के पदार्थ का तापमान होना चाहिए। तो फ्रेंड ये निम्न गलनांक वाला होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि निम्न गलनांक का होगा तभी जैसे ही जो फ्रेंड पावर सप्लाई है यानी कि करंट है वो जैसे ही ज़्यादा होगा वो तुरंत वहाँ पे फ्यूज़ तार जो होता है गल जाएगा और आपका जो परिपथ है वो सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप देखोगे घर में इसका फ्रेंड यूज होता है फ्यूज़ तार का, जो कि फ्रेंड वो निम्न गलनांक का होता है। तो इसमें फ्रेंड लेड का यूज किया जाता है बनाने के लिए। लेड और टिन का ये मिश्रण होता है। ठीक है, जो फ्यूज़ तार होता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बोल रहा है फ्रेंड फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है। तो फ्रेंड जो फोटोग्राफिक लेंस होता है उसका अभिदृश्यक लेंस उत्तल लेंस होता है। आप ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है फ्रेंड प्रकाश तरंगे किसके उदाहरण है। तो फ्रेंड जो प्रकाश तरंगे हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के एक प्रकार के उदाहरण है, प्रकाश तरंगे। ओके फ्रेंड, तो मैंने फ्रेंड आपको इसमें टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया हूँ। यहाँ पे मैंने आपको 400 क्वेश्चन कवर हो गए। मैंने आपको फ्रेंड पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और ये मेरा पार्ट 4 है। ठीक है फ्रेंड, जिसमें कि मैं आपको 100 क्वेश्चन कवर करा दिया, जिससे कि आपके टोटल 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फ्रेंड यदि अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लो, और चैनल पर नए हो तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरह के आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर सको। तो फ्रेंड मिलते हैं।